अंज न्यूज मीडिया के लाइव शो ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो इस कोरोना पीरियड में पितृपक्ष मेला भी आने वाला है और पितृपक्ष मेला में पिंडदान का विधान है, तो कितना प्रभावित है इस कोरोना काल में? कोरोना काल में पितृपक्ष पर मेला तो एक अलग विषय है। पितृपक्ष पर काफ़ी कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह महामारी काफ़ी लंबे समय से पूरे देश के जनता को प्रभावित किया है और उसका अच्छा खासा असर है जनता में। इससे जो भयभीत हैं लोग कि हम किसी भीड़ भाड़ के स्थान पर न जाएं, काफ़ी सावधानी के साथ लोग बरत रहे हैं। जो कोई भी आदमी हमारे यहाँ आ रहा है वो गाइडलाइन या उससे बचाव के जो भी उपाय बताए गए हैं उसकी पूरी तरह से पालन करें। तो यहाँ पे एक ये भी विधान है कि यहाँ 12 मास पिंडदान होता है और राष्ट्रीय मेला भी उस दौर में होता है जब मेला का वक्त होता है। तो ये दोनों में कितना अंतर है, जो विशेष मेला होता है पितृपक्ष और जो 12 मास पिंडदान होता है? जैसे धर्मशास्त्र में हमारे शास्त्रों के अनुसार हर कार्य के लिए, हर कर्मकांड के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए, आध्यात्मिक कर्मकांड करने की विधि के लिए, पूजा पाठ के लिए, पिंडदान के लिए कुछ विशेष समयों का शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे मीन, मेघ और कन्या की संक्रांति में वर्ष में 3 बार पिंडदान के लिए विशेष महत्व बताया गया है, जिसका शास्त्रानुसार अनुसरण करते हुए लोग यहाँ पिंडदानी एकत्रित होते हैं। लेकिन पितृपक्ष जो है यह पूरे भारत में सर्वमान्य है। यह पितरों का पर्व है जो 15-16 दिनों के अंतर्गत पूर्णिमा के अमावस्या के बीच में घर में भी लोग अपने पितरों को स्मरण करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और चूँकि गया जी पितृतीर्थ है, इसलिए यहाँ भारी संख्या में लोग इस स्थान के महत्व को ध्यान रखते हुए पिंडदान के लिए आते रहे हैं। और यह आदि अनादि काल से राम भीम सब काल में यहाँ पर उन लोगों ने भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया है। यद्यपि गयायां सर्वकालेषु पिंडं प्रत्यात् विचक्षुना, यह भूमि को ही पिंडदान का वरदान है, या आप उसे पिंड ब्रह्म कह लें, कि गया का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में है कि कभी भी आने से पितरों को गति, मुक्ति, शांति जो कामना करते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सर, यहाँ पे अंतःसलिला फल्गु नदी जो मुख्य भूमि पे हैं, देव वहाँ पे सीता माता का जो श्राद्ध किया गया किए थे राजा जी का, तो यहाँ पर क्या खास महत्व है अंतःसलिला फल्गु नदी और सीताकुंड? देखिए, गया जो है वो विष्णु भगवान का स्थान है और यहाँ विष्णु ही मुक्ति देने वाले हैं। तो चाहे अंतःसलिला फल्गु हो या अक्षयवट हो या प्रेतशिला पर्वत है, यहाँ जो कुछ भी तीर्थ जितने अवस्थित हैं इनमें समस्त तीर्थों का आवाहन भी है और सब विष्णु स्वरूप हैं। एक गंगा जो है शिव की जटा से निकली है, एक विष्णु के पद से निकली है। तो यह फल्गु नदी अंतःसलिला विष्णु के पद से निकली हुई गंगा से भी ज़्यादा महत्व रखती है। इस कार्य के लिए यह मुक्तिदायिनी है। इसका जल, इसलिए यहाँ पे तर्पण आदि जो भी कर्मकांड करते हैं वह सब विष्णु स्वरूप ही है। सर, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये है सत्य है कि लोग चाहते हैं कि पिंडदान बालू का भी होता है, तो बालू का पिंडदान का क्या धार्मिक महत्व है? हाँ, ये जो है ना, त्रेता काल में सीता माता के समय से बालू के पिंडदान की परंपरा चली है। चूँकि उनकी जो कथा है बहुत विस्तार में नहीं जाके मैं ये कहूँगा कि पिंड पहले सत्यता यहाँ की ये थी कि पितृ स्वयं अपने संतानों से जो यहाँ आते थे उससे पिंड मांगते थे। और राजा दशरथ की भविष्यवाणी में भी पिंड मांगा गया, तो पिंड देने का अधिकार पुत्र को विशेष महत्व दिया गया है।
अन्य विशेष परिस्थितियों को छोड़कर तो राम जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, सीता माता की उपस्थिति थी। तो उन्होंने ही यह कहा, दशरथ जी के ऐसे वाक्य भविष्यवाणी आई कि पुत्री तेरे हाथ में जो भी है उसको दे दो, मैं उससे ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। तो सीता चूँकि फल्गु नदी के तट पर बैठी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि पिताश्री मेरे समक्ष तो सिर्फ बालू है। तो उन्होंने कहा जो भी है वो दे दो। यहाँ तृप्ति का ऐसा विधान भी है कि आप यदि हाथ भी झाड़ दें, अगर जो हाथ में जो द्रव्य सब लोगों को पिंड कर दें, पिंड का जो स्वरूप है वो बना के करें, और शेष भाग जो है उसको लेप भाग भुजस पितरा, तो उससे भी उनकी तृप्ति हो जाती है। यह इतना बड़ा महात्मा का स्थान है। तो सीता ने जो बालू के गोले हाथ में रखे हुए थे, खेलिए कहिए, खेलना ही कहिए, तो उन्होंने हाथ जब सामने दृश्यावली हुई तो उन्होंने उस पर समर्पित कर दिया कि मेरे पास तो यही है। और उसके बाद उनका ब्रह्मलीन हो गए, या जो भी कह लें, वो ब्रह्मलीन को प्राप्त हो गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए बालू के पिंड की परंपरा राम सीता से जुड़ा हुआ है, वो त्रेता काल से चल रहा है, कि उसका अनुसरण करते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये भी कहा जाता है कि यदि फल्गु नदी के निर्मल पावन जल में यदि पाँव भी स्पर्श हो जाए तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति उनके पूर्वजों को होती है। तो ये क्या वाक्य ये है? देखिए, गया आगमन से ही पितरों को, यदि आप फल्गु नदी के जल में दक्षिण दिशा में, चूँकि पितरों का वास होता है, आप दक्षिण दिशा में खड़े होकर कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम तो कर्मों के बंधन में है ना, तो आप यदि गया की भूमि पर पधार के, ये जो भूमि को इतना वरदान मिला हुआ है, सब तीर्थों का आह्वान किया हुआ है, यदि आप ऐसी कामना रखते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी आपके पितृ उसी से तृप्त हो जाएंगे कि तुम इस पितृ भूमि पर आया तो, और मुझे स्मरण किया, तो उससे हो जाता है। और जो कर्म करते हैं वो तो साक्षात इस बात की उनको अनुभूति होती है कि मैं जो कुछ भी सामग्रियों के साथ जो विधि विधान करते हैं, तो उनको ये अनुभूति होती है कि मेरे पितृ इसको ग्रहण कर रहे हैं, और ऐसा उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमारे पितृ तृप्त हो रहे हैं। और इसी भावना और श्रद्धा का ये स्थान है। यहाँ श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति के पास कुछ न हो, खड़ा ही हो जाए, तो उसके पितरों को मोक्ष गति, जो तीर्थ का महात्म्य, प्राप्ति हो जाती है। यानी श्रद्धा से वैकुंठ की प्राप्ति पूर्वजों को हो जाती है। श्रद्धा ते श्राद्धा। श्रद्धा में बहुत सी चीज़ें हैं। श्रद्धा है तो आपको ज्ञान भी मिल सकता है, श्रद्धा है तो आपको पितरों को मुक्ति भी मिल सकती है। हमारे सनातन धर्म का मूल जो है वो श्रद्धा और भाव, यही दो चीज़ हैं। देवताओं को भाव से प्रसन्न कर सकते हैं, पितरों को श्रद्धा से। तो इसमें एक चीज़ और भी है, पिंडदान की यदि बात करें तो उसमें कई तरह का तत्वों का जो होता है, उसमें तिल होता है, जी, ये तो इन तमाम चीज़ों की सामग्री जो होते हैं वो कितने फलदायक होते हैं? नहीं, सबकी मान्यता हमारे शास्त्रों में अलग बताई गई है कि जो जितनी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं, सबका अपना किसी का विष्णु स्वरूप है, कोई किसी को तृप्त करता है। जो विभिन्न योनियों में जो प्राणी विचरित हैं, उन सब की तृप्ति यहाँ होती है। इसलिए प्रयोग में लाई गई सारी वस्तुआँ अन्य अन्य प्रकार के योनियों में रहने वाले पुत्रों को तृप्त करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो गया जी में अब तक कितने पिंड वेदियाँ हैं पिंडदान के लिए? देखिए, वर्तमान में बहुत आदिकाल की कथा में आप जाएंगे तो 365 वेदियों का जिक्र आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है, भाई पहले तो इतने संसाधन नहीं थे लोगों के पास कि एक ही दिन में कई जगहों पे जा सकता है। तो यहाँ फिर 3 पक्ष यानी 1.5 महीने का 45 दिनों में यह श्राद्ध संपन्न होता था। ये बड़ी आदिकाल की बात है। वर्तमान में अभी यहाँ पर 3 पक्षों के योग का पिंडदान है, जो कि अभी 52-53 स्थानों में पिंड और तर्पण का महत्व है, जो अभी भी लोग कर रहे हैं। आज के इस व्यस्ततम समय में भी
इतने स्थानों का कर्मकांड धाम से लोग करते हैं श्रद्धा से। सर ये दौर बदल रहा है, आधुनिक दौर आ गया, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग चाहते हैं कि अब ऑनलाइन पिंडदान करें, तो ये कितना संभव है ऑनलाइन पिंडदान? देखिए, पूजा पाठ करवा करके आप तृप्त हो सकते हैं, लेकिन आप जिनके वंशज हैं उनका अंश आप में है। जैसे पुत्र में पिता का 50% अंश माना गया है, वैसे ही ऊपर की पीढ़ियों में कम ज़्यादा का हिसाब है। तो यह सशरीर आने के बाद ही वो श्रद्धा, जो श्रद्धा से श्राद्ध है, वो कभी घर बैठे वो आप श्रद्धा पिंडदान में वो नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी को दर्शन करके हम तस्वीर के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो जो मैंने कहा कि पितृ यहाँ पर उपस्थित होते हैं और ये जो श्रद्धा भाव से करते हैं, तो उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह अपने पूर्वजों के प्रति किया जाने वाला जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसलिए ये कहीं नहीं कहता है कि प्रतिनिधि को भेज के आप अपने पितरों को तृप्त करेंगे और उससे मुझे वही फल प्राप्त होगा जो हम मेरे जाने से वहाँ करने से होगा। ऐसा किसी शास्त्र ने नहीं किया है। ऑनलाइन पिंडदान कोई हमारे शास्त्र सम्मत नहीं है। अब उसको लोग एक उस रूप में ले लें कि हम डिजिटल दुनिया में, तो ये आपका मिथ्या गलत धारणा है कि हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे बगैर गया की भूमि पर गए। पूर्व में आप ही ने कहा कि यहाँ आने से, खड़े होने से तृप्ति है, तो फिर आप ये सोच लें कि क्या इस भूमि को स्पर्श भी न करे, पधारे भी नहीं और उसकी मुक्ति मिलेगी। इसलिए ऑनलाइन पिंडदान का तो कोई औचित्य नहीं पिंडदान के। लेकिन जो कहते हैं, जो मानते हैं कि पिंडदान होगा ऑनलाइन, वो कहते क्या हैं कि वो यदि कहीं भी हो, अमेरिका में भी हो, यदि उनका नाम लेकर और कुछ तर्पण वगैरह कराया जाता है या उनका गोत्र से, तो उनका जल जहाँ गिरेगा, जहाँ पिंड, तो वो संभव हो सकता है। ये क्या मान्यता रखती है इसमें? देखिए, इस लॉजिक का कोई जवाब नहीं हो सकता है। इस तर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता है कि देव पूजा भाव की जैसे है, ये चीज़ है। आप स्मरण करेंगे तो पितर आपको जरूर वहीं से आशीर्वाद दे देंगे। कोई ज़रूरी है कि आप किसी के माध्यम से करवा लीजिए। कोई भी जिसके पूर्वज हैं वो सदैव अपने पुत्रों का अहित नहीं चाहते हैं, भले यदि उनके साथ कोई ऐसी विशेष घटना नहीं घटी हो जीवन में जिसकी वजह से उनकी योनि भटक गई हो। और जो हम जैसे प्रेत, पितृ, ये सारी योनियों का चर्चा है हमारे शास्त्र में कि प्रेत होते हैं, पितृ होते हैं और गया आने के बाद देव योनि में प्राप्ति होती है। तो ये बहुत सोचने और समझने के हमारे सनातन दर्शन का एक बहुत बड़ा विषय है। गया, श्राद्ध किया, पिंडदान, ये बहुत बड़ा विषय है। इसको नए ढंग से परिभाषित करके और लोगों को इसकी तरफ प्रेरित करना मुझे उचित नहीं लगता है। बाकी युग बदला है, लोग उसको जो अनुसरण कर रहे हैं, उनको आज पितृदोष से जो पीड़ित हो रहे हैं लोग, वो हम तो नहीं समझते हैं कि उनका पितृदोष जो है बगैर गया की धरती पर आए ही उनका दूर हो जाएगा। यदि मरीज है तो आप कोई मरीज के कह देने से कि हाल कह के दवा ले आओ, उससे क्या आप विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा? वो दवा आपके लिए साबित होगा कारगर? या आप स्वयं डॉक्टर के समक्ष उपस्थित होते हैं तो आप उनको 10 तरह की बातें, आपके जो भी आपकी पीड़ा है, जो कष्ट है, उसकी जानकारी लेके जो दवा लिखेगा वो उचित है। इसलिए वो भ्रम में है कि मैं किसी के द्वारा या ऑनलाइन पिंडदान करवा लूँगा तो मेरा पितृदोष दूर हो जाएगा और मुझे पितृ उतने ही आशीर्वाद देंगे। मैं तो समस्त सनातन धर्मियों से आपके जीवन में जब भी समय मिले तो गया श्राद्ध, गया की भूमि पर आकर, हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो अभी हमने 3 पक्षों की चर्चा की है, 52-54 तर्पण पिंडदान की चर्चा की, आप एक दिन के लिए ही आइए, लेकिन यहाँ आएंगे उसको देख के ही पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, न कि आपको अमेरिका की भूमि पर किसी अन्य गोत्र, किसी अन्य वर्ण, किसी अन्य लोग के द्वारा किए कार्य से लाभ होगा। ठीक है, आप डिजिटल युग में हैं,
आप ये समझते हैं कि मेरा काम हो गया, तो आप उसको एक भार उतारने वाली ही चीज़ होगी कि मैंने ऐसा भी किया था। आप संतुष्ट होएं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप संतुष्ट हों, लेकिन आपकी पूर्ण फल प्राप्ति की कामना, पितरों से आशीर्वाद की कामना रखते हैं, तो आपको गया की भूमि पर घंटे के लिए आइए, 3 ही स्थान पर कीजिए, आपको आके लेने में और उसमें आवश्यक है कि आप यहाँ सशरीर उपस्थित हों गया की भूमि पर। तो अभी आप सुन रहे थे, मशहूर पंडा गया के थे, वो कह रहे थे कि किसी भी हाल में ऑनलाइन पिंडदान मान्य नहीं है, वो सिर्फ खाका पूर्ति करने का एक तरीका हो सकता है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है ऑनलाइन पिंडदान बिल्कुल संभव नहीं है पितरों के लिए। अभी अगली कड़ी में थोड़ी ले लेता हूँ बात है सर से, यह पुनपुना की बात होती है, पुनपुन की, तो पुनपुन का क्या महत्व रखता है? देखिए, हर जगह का वो च्यवन ऋषि के वो स्थान है, और यहाँ पर सभी ऋषियों ने जो तपस्या की है, सिर्फ पुनपुन के च्यवन ऋषि के स्थान से निकली पुनपुन नदी है, च्यवनाश्रम बोल की जगह है। और गया में जितने हम वेदियों का नाम लेंगे, उनमें सब स्थानों का, सब ऋषियों का चर्चा है। कण्व है, मतंग है, ये सारे ऋषि हमारे हुए हैं, तो सब ऋषियों का यहाँ पर है। और गया के कार्य में चूँकि यहाँ का महत्व यही है कि यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों को तृप्त करने की परंपरा है। अपने पितरों को तृप्त करते हैं, ऋषियों को तृप्त करते हैं और देवताओं को तृप्त करते हैं। बाकी पुनपुन की बड़ी लंबी कथा है, मैं आपको जरा विस्तार में नहीं ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। च्यवन ऋषि से निकला हुआ स्थान है, और हमारे विष्णुपद में आप जाएंगे तो 16 स्तंभ हैं, उन स्तंभों में अन्य ऋषियों के भी नाम अंकित हैं। उन्होंने इस भूमि पर जो यज्ञ होने के बाद जो इस भूमि पर जो यज्ञ हुआ है, उस ऋषियों का वर्णन है। बहुत ही हम लोग बात करें यहाँ गया का, तो यहाँ अक्षय वट है, तो अक्षय वट की क्या विशालता है? सीधे आप समझ लें, अक्षय का मतलब ये होता है कि जो नाश नहीं होता है। उसके नीचे जो आप कार्य करते हैं या जो दान करते हैं, उसका समाप्त नहीं होता है, नाश नहीं होता है। वो जिस रूप में जो आप दे रहे हैं, वो आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है। उसका इसीलिए नाम है, बट का वृक्ष है। और उसकी एक और कथा है कि जब महाप्रलय भी हो जाएगा तो अक्षयवट का नाश नहीं है, उसकी शिखा जो है वो दिखती ही रहेगी। उसी तरह आपके किए हुए कार्य का भी कोई नाश नहीं होता है, वह अक्षय है। वहाँ का किया हुआ कार्य आपका अक्षय रहेगा। तो इस बार का जो यहाँ पे पितृपक्ष का काल होने वाला है, वो कब से गुजरने वाला है? देखिए, वैसे मान्यताओं के 3 पक्षों के योग के हिसाब से तो 19 तारीख को ही चतुर्दशी, भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से यह कार्य आरंभ होकर के, और नियमानुसार जो करने वाले हैं उनके लिए आश्विन, जिस दिन आप ये नवरात्र की शुरुआत होती है, प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तक यह कार्य समाप्त होता है। जो विधान पूर्वक करते हैं उनके लिए ये 18 दिनों का कार्य हो जाता है। तो ये 18 दिनों का कार्य हो जाते हैं। तो अब हम इसी चर्चा को समापन की ओर ले चल रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपने श्रद्धालुओं, भक्तों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? वह जो भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं, हम उनको से यही निवेदन करेंगे कि पितृ ही सब कुछ देने वाले हैं आपको। उन्होंने अपने इस जो मनुष्य शरीरधारी मनुष्य है, वो इस धरती से कोई कुछ लेके नहीं जाता है। यदि आपको उन्होंने जन्म दिया है तो आप उनके ऋणी हैं, और उस ऋण से मुक्त होने के लिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए गया की इस पुण्य भूमि पर एक बार अवश्य आएं, चाहे वर्ष में कोई भी दिन हो, और अपने पितरों से यह कामना करें कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, आपकी गति नहीं हो तो सदगति हो जाए। ये सभी कामनाएं जो है, और वो कहते हैं अपने
संतानों को जो यहाँ आते हैं कि आपके गोत्र की वृद्धि हो जाए, आपके धन की वृद्धि हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति अपना सुखमय जीवन, पारिवारिक जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में, पुराणों में यह प्रावधान है कि गया जी का वर्णन है कि आप जाएं और गया में पिंडदान अपने पूर्वजों का करें। यह श्रेष्ठ स्थान है गया जी। विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य महेश लाल गुप्त। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे गया के मशहूर पंडित जी से, और अभी चलते चलते और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अंज न्यूज मीडिया के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है सर। And press the bell icon